दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। आज कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सारे दोस्तों साथियों से माजरत चाहती हूं कि मैं काफ़ी फिर लंबा गैप मैंने कर दिया वीडियोस बनाने में और अपलोड करने में। हालांकि जब मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस रिकॉर्डिंग की थी और अपलोड की थी तो डिसाइड यही किया था कि रेगुलर जो है वो वीडियोस बनाऊंगी और आप सबसे बातचीत करूंगी और अपलोड करती रहूंगी। लेकिन आई डोंट नो वो टाइम ऐसा चल रहा था या क्या था उस वक्त कि जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो उस वक्त से ही कुछ ना कुछ हो रहा था मेरे साथ। आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि मेरी सारी लास्ट जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनमें मेरी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिम गई। हालांकि यही लाइटिंग थी, यही सब कुछ था। ऐसा नहीं कि वो मैंने किया था, बल्कि खुद ब खुद जो है वो इतनी ज़्यादा डिम हो गई कि मैंने बाद में उसको जब देखा है तो फिर इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग थी, फिर मैंने दोबारा उसको नहीं करा। मैंने कहा ऐसे ही जाने देती हूँ, अभी कम से कम बातचीत तो होती रहे। तो वो सब रहा, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जिस वक्त मैं वीडियोस को अपलोड कर रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए रुकावटें आ रही थी बीच में। और आई डोंट नो वो मेरे साथ ही हो रहा था, लेकिन काफ़ी अभी रिसेंटली अगर मैं किसी और की वीडियोस देखती हूँ बातचीत तो वो यही सुनने में आ रहा है कि जी एनर्जी शिफ्ट हुई है तो ये सब हो रहा है। तो उस वक्त मेरा नेट सिस्टम बहुत ख़राब हुआ। मैं यकीन माने कि इस वक्त भी रात का टाइम हो रहा है, आई थिंक शायद 11 o'clock हो रहा है नाइट के जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिन में बिजी होती हूँ, रात में जब अपना लेके ये सब सेट करती हूँ जाते हर बार गैप भी आ जाता है तो फिर वो पेपर वापस से निकालना और इन्हें देखना और रिकॉर्डिंग करना। तो बहरहाल उस दिन भी यही हुआ कुछ। और जब मैंने उनको शुरू की तो जो अपलोड मैंने की वो हो गई, उनमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिस वक्त के मैंने जो कि मैंने नेगेटिविटी के से बचाव के लिए या उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस आखिर में मैंने डाली बातचीत, उनमें मेरे लिए इतनी रुकावट आई है, इतनी रुकावट आई है। और मुझे जब मैं बल्कि रिकॉर्डिंग कर रही थी वीडियो की तो उससे पहले भी मुझे वार्निंग मिलनी शुरू हो गई थी कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो कुछ भी मेरे ज़रा से बिजी लाइफ है उसकी वजह से मैं अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और आई डोंट नो कुछ नेगेटिविटी का अटैक था। वो मेरी हुआ ये कि जब मैं उस वीडियोस पे आई, उस अपने बातचीत पे आई कि जहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बातचीत करनी थी, वहाँ पे मैं यकीन माने कि रात में मैं टाइम मिलता था, मैं रात में जब लेके बैठती थी तो वो मेरे उसको एक तो एक्सपोर्ट करने में मुझे टाइम लग गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरा लैपटॉप जो बच्चे भी यूज़ करते हैं उसमें ओवरलोड हो गया था वर्क, तो उसकी वजह से उसमें एक्सपोर्ट करने में टाइम लग रहा था। लेकिन यही नहीं, बल्कि जब वो एक्सपोर्ट के करीब पहुंचती भी थी तो मेरा नेट चला जाता था। और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मैं यकीन माने कि उस चक्कर में मैं कोई 1.5 वीक जो था वो मैं सो नहीं पा रही थी कि मैं रात में बार बार देखती थी कि नेट काम कर रहा है कि नहीं, मैं उसको लगा के छोड़ देती थी और उस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी। और ये मैंने अपनी उस बातचीत में भी आपसे कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं या हम अपनी लुक आफ्टर नहीं करते या खुद को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, तो जब हमारा एनर्जी जो है वो लेवल हमारे अंदर डाउन हो जाता है तो जो है हमारे ऊपर नेगेटिविटी अटैक भी ज़्यादा होते हैं। तो वो कुछ आई डोंट नो वो इतना ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया कि मैं थक गई। और मैंने खैर वो वीडियोस तो जैसे तैसे काफ़ी लंबा टाइम लगा के उनको मैंने अपलोड किया। और उसके बाद फिर कुछ वो दिसंबर का महीने में उसमें मेरी छोटी बेटी की बर्थडे भी आ जाती है और क्रिसमस भी होता है, तो कुछ उसमें मसरूफियत में लग गए हम। और बच्चे जब होते हैं, छुट्टी होती है तो वो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन उस दौरान में यहाँ पे यूके में फ्लू बहुत फैला, बहुत शदीद। तो मैं सही थी, लेकिन बच्चों को हुआ है तो पहले बेटे को हुआ, उसकी लुक आफ्टर करने के बाद मैं खुद मुझको हो गया, फिर सही हुई हूँ तो फिर बेटी छोटी बेटी को हो गया, फिर उसको लुक आफ्टर करने में। तो वो मेरे साथ हो ही रहा था कि मैं खुद तो अगर अपने आप को सही कर भी रही थी कि कोई और वजह से जो था वो मेरे ऊपर उसके असरात आ रहे थे बहरहाल। तो और फिर एनर्जी शिफ्ट बहुत हुई है, वो आप सबने भी महसूस किया होगा जिनकी अवेकनिंग हुई है कि एनर्जी शिफ्ट
कितना ज़्यादा हम सब के ऊपर इसका असर आया है। तो मेरे साथ भी ये हुआ और फिर मुझे मैसेजेस ये मिले कि क्योंकि मैं ओवर टायर्ड हो गई थी, मुझे ये कहा गया कि मुझे रेस्ट करना है और मैं वाकई खुद भी मेंटली इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे और कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं बार बार टायर्ड हो जाती थी। घर के तो खैर कामकाज अपने जो नॉर्मल होते हैं रूटीन वो मैं कर रही थी, लेकिन वीडियोस अपलोड करना, ये रिकॉर्डिंग करना, हर वक्त ये होता था कि चलो थोड़ी देर एक और रेस्ट कर लूँ फिर करूँगी, फिर इस तरह हो रहा था। और फिर बीच में कोई ना कोई रहते काम निकलते ही रहते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के, तो उस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग कर सकी अपने वीडियोस की। उस वक्त वाकई मैं रेस्ट मोड पे चली गई, हाइबरनेट आप कह सकते हैं, या आइसोलेशन में मैं इस तरह हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी इस सब से हट गई। और मुझे कहा भी गया कि आपको जो है वो रेस्ट करना, अपनी एनर्जी को जो है वो अपने लिए रखें। तो आई थिंक मेरा एक ये भी हुआ है कि क्योंकि मैंने अपने बताया आपको कि मैं एंसेस्टर्स हीलिंग कर रही हूँ अपनी, और जनरेशन जो है वो जनरेशन्स की हीलिंग कर रही हूँ और अपने डीएनए की हीलिंग कर रही हूँ। तो डीएनए अपग्रेड भी हुए हैं और ये सारा सब कुछ होने की वजह से जो है वो मुझको ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे, मैं अगर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अगर मैं देखती रहूँगी तो उनकी यही, टिकटॉक पे ज़्यादा मैंने देखा, इतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं सही कहूँगी, लेकिन सबका यही जिक्र हो रहा था कि, और स्टिल अभी तक है, कि ये टायर्डनेस है, बदन में थकन है, दर्द है और मसल से कर रहे हैं और इस तरह सर में दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को हर तरह जो है वो एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है सब। तो उसके असरात थे। इस दौरान ये था कि मैंने जो भी कमेंट्स मुझे मेरे व्यूअर्स की तरफ से आ रहे थे उनको मैं रिप्लाई में कुछ ना कुछ अपने लिख देती थी थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को एहसास ना हो कि आपके जवाब नहीं मिल रहे। बहरहाल आज बस हिम्मत की और मैंने डिसाइड तो कर रही थी काफ़ी दिन से कि करना है, तो आज मैंने कहा आज रिकॉर्डिंग कर लूँ। और अपने सारे आप सब दोस्तों साथियों की बहुत बहुत शुक्रगुजार ममनून हूँ कि जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और आप सब ने मुझे मेरा साथ दिया।